नमस्ते दोस्तों। आज हम बंधन के नाश के उपाय के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। पाश बंधन का विच्छेद दीक्षा से ही होता है। अतः बंधन का विच्छेद करने के लिए मंत्र दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा एवं ज्ञान शक्ति से अपने बंधन का नाश करके शुद्ध आत्मा नाम से स्थित हुआ पुरुष निर्वाण पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपनी शक्ति स्वरूपा दृष्टि से भगवान शिव का ध्यान एवं दर्शन करता है और शिव मंत्रों से उनकी आराधना में तत्पर रहता है, वह अपना और दूसरों का हितकारी है। शिव रूपी सूर्य की शक्ति रूपी किरण से समर्थ हुई चैतन्य दृष्टि के द्वारा पुरुष आवरण को अपने में लीन करके शक्ति आदि के साथ शिव का साक्षात्कार करता है। अतः अंतकरण की जो बोध नामक वृत्ति है वह निगड़ अर्थात बेड़ी आदि की भांति पाश रूप होने के कारण महेश्वर को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होती। दीक्षा ही पाश का उच्छेद करने में सर्वोत्तम हेतु है। अतः शास्त्रोक्त विधि से मंत्र दीक्षा का आचरण करना चाहिए। दीक्षा लेकर अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार में तत्पर रहकर नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। अपने वर्ण तथा आश्रम संबंधी आचारों का मन से भी उल्लंघन न करे। जो मानव जिस आश्रम में दीक्षित होकर दीक्षा ले वह उसी में रहे और उसी के धर्मों का निरंतर पालन करे। इस प्रकार किए हुए कर्म भी बंधन कारक नहीं होते। मंत्रानुष्ठान जनित एक ही कर्म फलदायक होता है। दीक्षित पुरुष जिन जिन लोकों के भोगों की इच्छा करता है, मंत्राराधन की सामर्थ्य से वह उन सबका उपभोग करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दीक्षा ग्रहण करके नित्य और नैमित्तिक कर्मों का पालन नहीं करता, उसे कुछ काल तक पिशाच योनि में रहना पड़ता है। अतः दीक्षित पुरुष नित्य नैमित्तिक आदि कर्म अवश्य करे। नित्य नैमित्तिक आचार का पालन करने वाले मनुष्य को उसकी दीक्षा में त्रुटि न आने के कारण तत्काल मोक्ष प्राप्त होता है। दीक्षा के द्वारा गुरु के स्वरूप में स्थित होकर भगवान शिव सब पर अनुग्रह करते हैं। जो लोग परलोक के स्वार्थ में आसक्त होकर कृत्रिम गुरु भक्ति का प्रदर्शन करता है, वह सब कुछ करने पर भी विफलता को ही प्राप्त होता है और उसे पग पग पर प्रायश्चित्त का भागी होना पड़ता है। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा गुरु भक्ति में तत्पर है, उसे प्रायश्चित्त नहीं प्राप्त होता और
पग पग पर सिद्धि लाभ होता है। यदि शिष्य गुरु भक्ति से संपन्न और सर्वस्व समर्पण करने वाला हो तो उसके प्रति मिथ्या मंत्र का प्रयोग करने वाला गुरु प्रायश्चित्त का भागी होता है।